नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई ढंग से चल रही होगी, तबीयत पानी भी दुरुस्त होगा। हम लोग का आज 18th लेक्चर है, सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हम लोग पिछले 17 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 17-18 क्लास हो गया, पता नहीं इसमें और क्या है कितना है। आपको ये भी पैरेलली ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्लासेस 25, 30, 20, 28, 26 मिनट्स की होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर लिया जाए तो 25 to 30 मिनट्स की क्लासेस होती हैं। 2 या 3 रूल्स मैक्सिमम एक दिन में करते हैं, अच्छे से करते हैं क्वेश्चंस के साथ। इसलिए कहीं कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। यूट्यूब हमेशा आपके सामने है, चैनल आपके पास है। पैसे का और सब्सक्रिप्शन का चार्ज भरने का कोई ऐसा है नहीं टेंशन, इसलिए आराम आराम से पढ़ाई चलती रहेगी। 18th लेक्चर में बताया जाएगा इस रूल के बारे में। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए ये रूल है क्या। ये कहता है कि अगर किसी भी नाउन का परसेंटेज के बारे में बताना हो, कि कोई भी एक नाउन लिखा हुआ है उसका कितना परसेंट का आप बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज बताने में उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि कोई भी संख्या हम लिखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस तरह की संख्या लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ रहता है? प्रतिशत। जैसे 30%, पहला एग्जाम्पल को अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है? 30%। अब 30% जो कह रहा है, यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 30%, तो कोई भी संख्या है 30, 40, 20, 50 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? परसेंट। तो किसी भी नाउन का परसेंटेज अगर सब्जेक्ट जैसा आप यूज करोगे, तब फिर डिपेंड करता है कि नाउन का कौन सा फॉर्मेट, माने सिंगुलर यूज कर रहे हैं आपकी प्लूरल। अगर सिंगुलर यूज कीजिएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल यूज कीजिएगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अब इसी बात को एग्जाम्पल से समझिए। कोई भी संख्या यहां लिखा है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 30 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखते हैं? परसेंट। तो कितने की बात कर रहा है? ये 30% की बात कर रहा है। अब 30% किस चीज का? तो कहता है 30% ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी संख्या लिखे तो संख्या लिख दिए, उसके बाद प्रतिशत होता है परसेंट, तो परसेंट लिख दिए। कितना हो गया? 30%। उसके बाद अगर नाउन लिखते हैं, नाउन क्या लिखा? क्वेश्चंस। तो अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जो नाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। इसलिए जो वाज है ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ क्वेश्चंस मतलब क्या हुआ कि जितने भी सवाल थे, मान लीजिए 100 सवाल थे, तो 100 में से 30 सवाल इसी चैप्टर से थे, सिर्फ फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। किसी एक चैप्टर की बात कर रहा है तो कहता है कि 30% ऑफ द क्वेश्चंस वाज फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। होना चाहिए था वर फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, की 100 में से 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से थे। ठीक है। फिर ओनली 10% ऑफ द मैंगो। अब यहाँ पे 10%, कोई भी संख्या में कितना है? 10, और उसके बाद परसेंट लिखा। कितने की बात कर रहा है? 10% की। किसकी? ऑफ द मैंगो। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो नाउन लिखा है मैंगो, ये कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कैसा लिखा हुआ है? सिंगुलर लिखा हुआ है। मतलब क्या कह रहा है? ओनली 10% ऑफ द मैंगो इज रॉटेन। रॉटेन माना होता है सड़ा हुआ। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज गुड, मतलब किसी एक आम की बात कर रहा है कि एक ही आम का 10% हिस्सा सड़ा हुआ है, बाकी 90% अच्छा है। तो उस 10% को काट के हटा दो, पूरा आम फेंकने का, समूचा आम फेंकने का जरूरत नहीं है, बाकी 90% अच्छा है, उसको खा लो। तो वही कर रहा है, कितने आम का 10% का बात कर रहा है? एक आम का। कोई भी एक आम है, उसका 10% हिस्सा सड़ा हुआ है, रोटेन माने सड़ा हुआ। तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर यूज किया, इसलिए वर्ब भी आगे सिंगुलर लिखा हुआ है। अब आगे भी देखिएगा तो कहता है रेस्ट ऑफ द पार्ट।
तो किसी एक ही आम का ना बाकी हिस्सा का बात कर रहा है तो एक आम का बाकी हिस्सा है तो सिंगुलर होगा, इसलिए यहां इसके साथ क्या लगाया, इज लगाया। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा एग्जाम्पल कहता है 40% ऑफ द वाटर फ्रॉम दैट बॉटल हैज बीन यूज्ड। किसी एक बोतल में पानी रखा हुआ था, तो कहता है कि उस बोतल में जितना भी पानी था उसका 40% यूज कर लिया गया। तो पानी जो नाउन लिखा यहाँ पे वाटर, ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है। तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हैज बीन यूज्ड। समझ रहे बात को। परसेंटेज लिखा, कितना परसेंट चाहिए, उसको लिखते कैसे ये यहाँ पे बताया गया, जैसे 20%, तो 20 हो गया संख्या और उसके बाद क्या लिखा, प्रतिशत। तो जितना भी प्रतिशत किसी भी नाउन के बारे में बताना होगा 10, 20, 30, 40, उसके बाद नाउन दिखाइए कि एक ही जो सिंगुलर नाउन है उसके 10%, 20% की बात हो रही है कि ढेर सारे नाउन्स हैं टोटल के 10% की बात हो रही है। अब ढेर सारे में आपको देखना होगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसका 10% ले लीजिए कि 100% ले लीजिए कि 50%, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। काउंटेबल है तो एक है कि एक से ज्यादा, क्योंकि काउंटेबल एक होता है तो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो नाउन यूज कर रहा है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ पे वाटर यूज किया गया, सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन यूज किया गया, ये भी सही है। इसमें भी हम ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाएंगे, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब आप फोर्थ एग्जांपल पे आइए, क्या लिखा हुआ है, नियरली 10%, कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 10%। नियरली 10% ऑफ द कंटेनर फुल ऑफ कार्स वर डैमेज्ड लिखा हुआ है। क्या कहता है, क्या चीज डैमेज्ड है, कंटेनर। कंटेनर में क्या था, कार्स भरे हुए थे। तो कंटेनर डैमेज्ड है कि कार्स डैमेज्ड, आप देखिए क्या कहता है, 10% ऑफ द कंटेनर क्या डैमेज्ड है, कंटेनर डैमेज्ड है। कौन सा वाला कंटेनर, जिसमें कार्स भरे हुए थे, गाड़ियां भरी हुई थी। ठीक है। तो डैमेज क्या है, कंटेनर। यहां पे जो नाउन लिखा है ये नाउन कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो ये जो वर्ब लिखा है ये गलत हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, वाज। तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं पे जो सिंगुलर नाउन यूज करता है वो सिंगुलर नाउन का वहां पे यूज सही भी है कि नहीं। हर जगह पे जैसे रूल क्या है कि 10%, 20%, 15%, 30% जो भी लिखना होगा लिखेगा, उसके बाद नाउन लिखेगा। नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, रूल ये है। लेकिन फिर ये कहता है कि आपको इस बात का सॉरी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी नाउन आप लिख रहे हैं वो नाउन सिंगुलर में संभव है भी क्या। जैसे लिखता है 10% ऑफ द वोट पोल्ड टुडे इज बोगस, मतलब आज जितना भी वोट पड़ा है, बोगस माने होता है नकली। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आज जितना भी वोट पोल हुआ, माने जितना भी वोट डाला गया, उन सारे वोट्स का 10% क्या है, नकली है, फर्जी है, फर्जी। अब आप देखो नाउन कौन सा यूज कर लिया, वोट, सिंगुलर नाउन यूज कर लिया है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही वोट का 10% हिस्सा नकली होगा और बाकी असली होगा, नहीं ना। या तो 100% पूरा का पूरा वो वाला जो अकेला सिंगल वोट है वो या तो फर्जी होगा या तो असली होगा। तो यहां पे ये निश्चित है कि जो वोट लिखा हुआ ये कभी संभव है ही नहीं। यहां पे क्या लिखना चाहिए था, वोट्स। वोट्स माने क्या हो जाता कि जितने सारे मत, जितने टोटल वोट्स हैं उनका 10% बोगस है। माने 200 वोट्स अगर डले हैं तो 200 में 20 वोट्स जो है वो बोगस है, नकली है, फर्जी है। यहाँ पे वोट लिखना कतई सही नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर नाउन का यूज होना संभव ही नहीं है।
ठीक है, वोट के केस में। वैसे ही आपको बोले 10% ऑफ द मैन वॉज डेड, या 10% ऑफ द मैन MAN मैन वॉज ओल्ड। अब आपको लगेगा कि 10% ऑफ द मैन वॉज ओल्ड का मतलब 10% आदमी बूढ़े थे और बाकी 90% जवान थे, ये आपको लगेगा। लेकिन यहां लिखा क्या है, 10% ऑफ द मैन MAN, लिखना क्या चाहिए था, 10% ऑफ द मेन MEN। टोटल जितने आदमी थे उनका 10% बूढ़ा और 90% जवान था। तो कभी कभी जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो हमें नाउन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे टोटल का बात जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर लेके चल रहा है, तो फिर यहां पे समस्या पैदा हो जाएगी, भाई एक ही वोट का, एक ही आदमी का इतना कैसे बोल सकता है। अब इसको गौर से देखिए, यहां पे जब हम वोट्स बनाएंगे तो यहां जो इज लिखा हुआ है, यहां जो इज लिखा हुआ है, यहां पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सवाल देगा उसमें बी में भी टिक करना होगा, सी में भी टिक करना होगा, या तो वहां पे आर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहेगा, या तो फिर वहां पे इज रहेगा, मैंने वहां पे आर रहेगा तो यहाँ इनकरेक्ट रहेगा, वोट रहेगा, और वहां पे इज रहेगा तो यहाँ वोट्स रहेगा। दोनों में कहीं एक ही जगह एरर देगा एग्जाम में। लेकिन आपको इस बात की होशियारी बरतनी होगी कि जब भी हम परसेंटेज वाला बात लिखेंगे तो हमारा नाउन सिंगुलर संभव है कि नहीं है ये भी देखेंगे, और नाउन जब प्लूरल करेंगे तो वर्ब को भी हमेशा प्लूरल होना पड़ेगा। फिर क्या है, इस एग्जाम्पल में आते लिखता है 20% ऑफ द आंसर mentioned in that sheet were wrong। अभी जो मैंने आपको कहा कि दोनों में कहीं एक ही जगह देगा, इसी का एग्जांपल जस्ट नीचे है। कहता है 20% ऑफ द आंसर मेंशन्ड इन दैट सीट, माने किसी एक सीट, किसी एक पेज में जितने भी आंसर्स लिखे हुए हैं उसका 20% आंसर गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन आंसर्स के बदले क्या लिखा है, आंसर, मैंने सिंगुलर नाउन यूज कर लिया। तो अब आप ही बताइए कि किसी भी सीट में ए को कोई आंसर लिखा हुआ है, मैंने एक का ए, अब इसमें 20% कैसे गलत होगा। आंसर थोड़ा भी अगर गलत है तो समझिए पूरा गलत आंसर है, नहीं तो पूरा सही आंसर। कोई भी उत्तर पूरा ही गलत होगा, नहीं तो पूरा ही सही होगा। अब ऐसा लॉजिक नहीं लगाएंगे कि स्टेप मार्किंग होता है तो उसमें 2-4 स्टेप सही होता है, बाकी स्टेप गलत होता है, तो फिर वो लॉजिकल लैंग्वेज से हट के हो जाएगा। वो प्रावधान दिया हुआ है, वो एक रास्ता निकाला हुआ है कि चलो भाई विद्यार्थी मेहनत किया तो कुछ स्टेप सही है तो 1-2 नंबर दे दो। ऐसे वो चाहे तो पूरा को काटने का अधिकार है ना उसको, क्यों, क्योंकि आपने गलत कदम उठाया। तो कोई भी आंसर या तो पूरा सही होगा या तो पूरा गलत होगा। एक आंसर 20% सही 80% गलत होगा ऐसा नहीं, या 20% गलत 80% सही ऐसा भी नहीं होगा। तो ये निश्चित है कि यहाँ पे जो आंसर शब्द लिखा हुआ है ये असंभव है, एक आंसर का 20% गलत नहीं होगा। तो ये तय है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आंसर्स, प्लूरल फॉर्म में नाउन को आना चाहिए था। तो अब जब आंसर्स लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से वर लिखा हुआ है ना, यही मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे अगर वाज लिखा हुआ रहता तो यहाँ आंसर्स लिख के देगा, फिर यहाँ का टेंशन नहीं लीजिए, तब वहां खाली वर सुधारिए। और नहीं वहां पे वर लिखा हुआ है तो यहाँ आंसर लिख दिया, जो सुधार के हमको क्या करना पड़ा, आंसर्स, ठीक है। आई होप परसेंटेज वाला कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी परसेंट 10, 20, 15, 25, 7, 8, 10, 15 जो भी लिखेगा उतना परसेंट का बात करेगा। तो नाउन देख के वर्ब लगाना है, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर आपको कहेगा 20% of the story is boring, 20% of the story is boring, 20% of the book is new, 20% of the man is young, 20% of the boy is playing। ऐसा होगा, एक लड़का का 20% हिस्सा खेल रहा होगा और बाकी हिस्सा बैठा होगा। एक आदमी का 20% यंग होगा बाकी ओल्ड होगा, नहीं ना होगा।
तो परसेंटेज लिखने में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 10, 20, 15, 25% जो भी लिखा हुआ उसके बाद नाउन अगर सिंगुलर आया तो हम चेक करेंगे कि वो सिंगुलर नाउन वहां संभव है कि नहीं, कि सिर्फ प्लूरल ही संभव है वहां। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में लाते हैं अगले रूल को और उसके क्वेश्चंस को। अब इस स्लाइड में देखिए, पिछली स्लाइड में क्या था कि कोई भी संख्या थी, माने 20%, 30%, 40%, 15%, इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ रहता था परसेंटेज वैल्यू नंबर के साथ। उसके बाद कोई नाउन रहता था तो नाउन सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर होता था और नाउन प्लूरल होने पर वर्ब प्लूरल होता था। लेकिन जब द परसेंटेज लिख देगा, जैसे आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ाया था आपको कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, मतलब होता है काफी संख्या में। तो अगर काफी संख्या में इसके साथ कोई भी नाउन आता है ऑफ के बाद तो वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं पे हमने बताया था कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ ना होके अगर द नंबर ऑफ लिखे तब क्या होगा, तो द नंबर ऑफ लिखने के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होता था। इसी तरह से अलग अलग परसेंटेज वैल्यू पर नाउन पे डिपेंडेंसी आ जाती है, नाउन पे निर्भरता आ जाती है कि कितना भी परसेंटेज लिख दे, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन द परसेंटेज अगर लिख दिया तो नाउन कुछ भी रहे वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। क्यों होता है, क्योंकि तब कोई खास परसेंटेज की बात की जा रही होती है, वो घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है या ज्यादा होता है या कम होता है, वो खास वैल्यू सब्जेक्ट बन जाता है, तब नाउन सब्जेक्ट नहीं बन रहा होता है। इस केस में द परसेंटेज वाले केस में जो खास वैल्यू ऑफ परसेंटेज होता है वो सब्जेक्ट बनता है। लेकिन 10% ऑफ द मैंगोज में टोटल आम के 10%, मतलब 100 में 10 आम, वो आम तब सब्जेक्ट बनते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा द परसेंटेज लिखा रहे तो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जैसे द परसेंटेज ऑफ व्हाइट कार्स, फिर भी क्या लिखा गया है, इज। उजले कार्स का प्रतिशत काले कार्स के, मतलब उजले गाड़ियों की प्रतिशत काले गाड़ियों की प्रतिशत से ज्यादा है। मतलब पूरा सड़क पे जितनी भी गाड़ियां हैं अलग अलग रंगों का, उसमें से अगर 30% गाड़ियां व्हाइट है तो 30 से कम परसेंटेज गाड़ियां ब्लैक है। तो यहां पे 30% जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 1000 गाड़ी कुल इस शहर में है तो उसका 30% कितना हुआ, 300। तो इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब हुआ कि ये उजला वाला है 300 तो काला वाला है 200, तो 300 इज ग्रेटर देन 200। ये कहने का मतलब हुआ कि हम जो संख्या आपको बता रहे हैं प्रतिशत के माध्यम से, परसेंटेज के थ्रू परसेंटेज को एक्सप्रेस करके एक्चुअली एक नंबर, एक आंकड़ा दिखा रहे हैं हम, आप वो वाला डाटा, वो वाला परसेंटेज, वो वाला आंकड़ा के बारे में आपको लिखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो चूंकि एक डाटा, एक आंकड़ा, एक संख्या है, इसलिए हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए इसमें लिखा गया वर्ब हमेशा सिंगुलर। पहला एग्जांपल देखा आपने। दूसरा देखिए, कहता है द परसेंटेज ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों की संख्या हैज डिक्रीज दिस ईयर। मान लीजिए कोई टूरिस्ट प्लेस हो, वहां पे बहुत सारे विदेशी, गोवा जैसा हो जगह, वहां बहुत सारे विदेशी आते हैं, तो कहता है कि इस साल जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, उनका प्रतिशत कम है, घट गया है। तो जितना प्रतिशत भी होंगे फॉरेनर्स, मान लीजिए 500 आदमी गोवा में है तो उसका 60% फॉरेनर था पिछला साल, मतलब 300 आदमी फॉरेनर था, इस बार 200 आदमी हुआ, तो परसेंटेज हैज डिक्रीज्ड। तब यहाँ पे जो द परसेंटेज है इसके साथ हमेशा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। फिर द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज मोर। अब यहाँ पे व्हाइट कार्स प्लूरल नाउन, यहाँ पे फॉरेनर्स प्लूरल नाउन, और यहाँ पे सक्सेस सिंगुलर नाउन हो गया। लेकिन नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा तीनों में सिंगुलर ही है, इसलिए द परसेंटेज रहेगा तो नाउन चाहे जैसा भी हो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक। अब नेक्स्ट रूल कहता है, ये कहता है कि जैसे आप परसेंटेज को लिखे,
तो मान लीजिए कह रहे हैं 25%, तो 25% मतलब क्या होगा 1/4, जिसको हम लोग 1/4 कहते हैं ना। तो कहता है कि जो परसेंटेज आप दिखा रहे थे वो भी एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है। जैसे 20% बोलेगा तो 1/5, 25 1/4, 50% 1/2 होता है ना, 75% 3/4। तो कहता है कि परसेंटेज का तो आप पढ़ लिए, अब वही टुकड़ा, उतना ही हिस्सा, उतना ही भाग को फ्रैक्शन के द्वारा, P/Q के द्वारा दिखाया जा रहा हो, तब क्या कीजिएगा। तो बोला पहले आप फ्रैक्शन लिखना सीख लीजिए। 3/4 को लिखेंगे 3/4, ध्यान रखिएगा फोर्थ को प्लूरल फॉर्मेट में s लगा के लिखें फोर्थ। रूल क्या है कि ये जो संख्या P/Q अंश बटे हर में लिखा हुआ रहता है, रूल कहता है कि अंश अगर 1 से बड़ा हो तो ये जो हर लिखा हुआ है, जो डेनोमिनेटर है, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर अगर 1 से बड़ी कोई संख्या हो तो ये जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, नीचे जो डेनोमिनेटर है वही फ्रैक्शन वाला पोर्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन होता है प्लूरल में। लेकिन न्यूमरेटर अगर 1 हो, एक संख्या 1 2 3 4 वाला 1, तो नीचे जो होता है फ्रैक्शन पार्ट वो सिंगुलर में लिखाता है। जैसे 1 से बड़ी संख्या 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ्स, 1 है तो लिखेंगे फोर्थ, 1/5 है तो लिखेंगे 1/5, लेकिन 2/5 है तो लिखेंगे 2/5। ठीक है, अगर न्यूमरेटर अंश 1 से बड़ी कोई संख्या रही तो जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट कहलाता है, उसको हम प्लूरल में लिखते हैं। और 1 से बड़ी कोई संख्या ना हो के खुद 1 ही रहे तो इस फ्रैक्शन पार्ट को हम सिंगुलर में लिखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फ्रैक्शन लिखने का तरीका। अब कहता है कि जैसे परसेंटेज में नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल था, वैसे ही फ्रैक्शन वाले में भी होता है। जैसे यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है ना, तो नाउन प्लूरल है, कितना कहता है 2/3। अब आप ध्यान रखिएगा, ये 2/3 कह रहा था इसलिए 2/3 लिखा। यहाँ थर्ड्स क्यों लिखा, क्योंकि अंश यहाँ पे 2 है। ये हुआ फ्रैक्शन लिखने का तरीका। अब क्या बोल रहे हैं, 2/3 मैंने क्या हुआ 2/3, है ना, 2/3 मैंने हुआ 2/3। तो 2/3 ऑफ द बुक्स, बाद में जो नाउन लिखा है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। बुक्स लिखा हुआ है तो प्लूरल नाउन है, तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब बुक्स को देखते हुए क्या लगाया, आर। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3 ऑफ द मैंगो, फिर से किसी एक ही आम का 1/3 इज राइप। मैंने बोला कि जाके देखो तो आम पका है कि नहीं, वहां पे रखे थे एक आम कल लाके। तो आप कहिए भैया 1/3 अभी पका है, 2/3 पकना बचा हुआ है, एक अंदाजा से। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द मैंगो इज राइप, तो यहाँ पे चूंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसा लगाया गया, इज सिंगुलर। ठीक है ना। तो जैसे परसेंटेज वाले में नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होता था, वैसे ही फ्रैक्शन वाला में भी, फ्रैक्शन पहले लिखना सीख लीजिए इसको बढ़िया से पढ़ के, अभी जो हम समझाए उस हिसाब से। अब फ्रैक्शन वाला में भी नाउन पे डिपेंडेंसी आती है वर्ब की, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल और नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, अभी इस पे हम लोग 5-7 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी सवाल देखने वाले हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखा गया है, जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी फ्रैक्शन हो उसके साथ जैसा नाउन होता है वैसा वर्ब होता है, जैसे हमने परसेंटेज वाले में पढ़ा। ध्यान ये भी रखना है कि फ्रैक्शन को सही से लिखा गया है कि नहीं, और ध्यान ये भी रखना है कि फ्रैक्शन के साथ जिन नाउन्स को लिखा गया सिंगुलर फॉर्मेट में, चूंकि परसेंटेज में भी ये कंडीशन था कि अगर लिखा हुआ रहेगा 20% ऑफ द मैन इज डेड, MAN मैन, 20% ऑफ द मैन इज डेड, वो संभव ही नहीं है। एक आदमी का 20% मरा हुआ बाकी जिंदा रहेगा, संभव है, संभव नहीं है। तो वैसे ही क्या क्या देखना है, फ्रैक्शन सही से लिखा हुआ है कि नहीं। सही से लिखा हुआ का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में, अंश में अगर 1 है तो फ्रैक्शन सिंगुलर में होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर 1 से बड़ी कोई संख्या है तो फ्रैक्शन प्लूरल में होनी चाहिए। तो एक तो फ्रैक्शन को चेक करना है, दूसरा नाउन कैसा है, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तीसरा सिंगुलर नाउन संभव है कि नहीं है।
तीनों बात पे ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में लिखा है 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो अगर हम देखें तो नाउन के हिसाब से वर्ब ठीक ही लिखा हुआ है, क्योंकि नाउन प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए वर्ब भी हैव लगा। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन लिखने में इसने गलती कर दी। क्या? जब अंश एक से बड़ी कोई संख्या हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 1, 2 है, 2 लिखा हुआ है। 2/3 लिखने का मतलब क्या हुआ? 2/3। तो अंश में 2, न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर हर में है जो वो 3 है। तो जब एक से बड़ी कोई संख्या हो न्यूमरेटर में, तो इसको हम प्लूरल में लिखते हैं। एक्चुअली 2/3 नहीं, हमें 2/3 लिखना चाहिए, थर्ड में एस जोड़ना चाहिए। तो ए में हम टिक लगाएंगे, इसी में गलती, फ्रैक्शन ही गलत लिखा था इसने। फिर है 1/4 ऑफ द पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगाए। 1/4 ऑफ द पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर स्टूडेंट्स, मतलब गरीब विद्यार्थियों के बीच में जितने भी कलम थे उसका 1/4 बांट दिया गया। माने 1000 पेन्स थे, 1000 कलम थे, तो 250 कलम गरीब बच्चों में, गरीब विद्यार्थियों में बांट दिया गया। ठीक है। लेकिन यहां भी जब हम फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4। और 1/4 में न्यूमरेटर क्या है? 1। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर अगर 1 हो तो फिर हम जो फ्रैक्शन वाला नंबर है, डिनोमिनेटर है, उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, सिंगुलर में। तो 1/4 को 1/4 लिखेंगे, इसका वाला एस कट जाएगा। इसमें एस लगाना था, चूंकि इधर 2 है तो एस नहीं लगाया तो गलत हुआ। इसमें यहाँ 1 है इसलिए फोर्थ में एस हटाना पड़ेगा, खाली फोर्थ रहेगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए में टिक लगेगा। अब तीसरा है, कहता है 4/7, मतलब 4/7। अब जो न्यूमरेटर है एक से बड़ी संख्या है, 4 है, डेनोमिनेटर 7 है, तो फ्रैक्शन को प्लूरल में लिखेंगे, 7ths लिखा। यहां तक तो सही है। अब यहाँ पे नाउन कैसा है? नाउन है प्लूरल, तो वर्ब कैसा लगना चाहिए? प्लूरल। यहाँ पे लिखा है वाज, होना क्या चाहिए? वर। क्या किया? बीच में इन दैट बास्केट भटकाने के लिए लिख दिया कि बास्केट सिंगुलर नजर आवे, बस यहाँ वाज लगा के ठीक कर दे। ये जो रॉटेल लिखा हुआ है, सड़ा हुआ, वो क्या है सड़ा हुआ? बास्केट सड़ा हुआ है कि अंडे सड़े हुए हैं? अंडे सड़े हुए हैं। कितना? 4/7, माने जितना भी अंडा है उसका 4/7। और मान लीजिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन मतलब बताने के लिए सिर्फ मानिए कि 49 एग्स थे टोटल उस टोकरी में, तो इसके 4/7 क्या हो गए? 7×7 = 49, मतलब 28 अंडा का बात कर रहा है। तो 4/7 ऑफ द एग्स इन दैट बास्केट वर रॉटन, मतलब टोटल 49 अंडा में से 28 अंडा सड़ा हुआ था। तो यहाँ पे नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था। तो वेयर के जगह, सॉरी, वाज के जगह वर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगेगा इसमें। फिर कहता है 1/3 ऑफ द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी हैज बीन सोल्ड बाय द केयरटेकर। क्या लिखा है फ्रैक्शन में? 1/3, 1/3 ठीक ही लिखा है, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को सिंगुलर में लिखेगा, थर्ड लिखा है। नाउन कैसा है? बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उसका 1/3 क्या हुआ? हैज बीन सोल्ड बाय द केयरटेकर, जो लाइब्रेरी का केयरटेकर था वो बेच दिया। क्या? टोटल जितनी किताबें थी उसका 1/3 किताब। तो लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें होंगी, उसका 1/3 मान लीजिए 99 किताबें हैं, तो 33 किताब, 33 बुक्स उसने बेच दी। तो ये जो हैज बीन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा। इसलिए हैज किस सेक्शन में पढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में ना, तो बी में टिक लगाएंगे। फिर पांचवा कहता है 3/4, 3/4 है। न्यूमरेटर अंश जो है वो एक से बड़ी संख्या है, 3 है, तो फोर्थ लिखा है डिनोमिनेटर को, जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसको फोर्थ प्लूरल में लिखा, ये तो ठीक लिखा हुआ है। प्लस क्या है? ऑफ द स्टूडेंट इन दैट क्लास वर बिलो एवरेज, कह रहा है उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे उसमें से 3/4 बिलो एवरेज थे, मतलब 100 में किसी को 30 नंबर आ रहा था, किसी को 15, किसी को 10, बिलो एवरेज था। ध्यान देने वाली बात क्या है? जब क्लास में विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थी बिलो एवरेज था तो यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है सिंगुलर। एक ही विद्यार्थी का 3/4 इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, 1/4 इंटेलिजेंट रहेगा। यहाँ बीच में से फाड़ के इंटेलिजेंट वाला निकलेगा नहीं ना।
तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उनके 3/4 की बात है। जैसे क्लास में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो 3/4 3/4 मैंने क्या हुआ 75 विद्यार्थी, 75 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिख के होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट लिखेंगे तो ये नाउन का सिंगुलर फॉर्म यहाँ सुटेबल होगा ही नहीं, इसीलिए किसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स होना चाहिए था, लिखा हुआ था स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा, उस क्लास में कुल जितने भी विद्यार्थी हैं उनका 3/4 बिलो एवरेज है, माने उनका बहुत खराब प्रदर्शन है। और फिर आखिरी क्वेश्चन है 2/5, 2/5 को क्या लिखेंगे हम भाषा में 2/5, क्यों, चूंकि जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, एक से बड़ी संख्या है, 2 लिखा हुआ है तो ये प्लूरल में जाएगा, ये तो सही लिखा है। ऑफ द मैंगो, अब यहाँ पे नाउन लिखा है सिंगुलर। अब हम जानते हैं कि एक आम वाला में संभव है, 2/3 1/3 सब संभव है, लेकिन सेंटेंस पढ़ते हैं कि संभव है कि नहीं है। इस सेंटेंस के लिए जैसे कहेगा 1/3 आम सड़ा हुआ है तो 1/3 ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, सही होगा। और 1/3 आम सड़े हुए हैं तो 1/3 ऑफ द मैंगोज, माने जितने भी आम है उनका 1/3 तो आर रोटेन, दोनों सही है। 1/3 ऑफ द मैंगो इज रोटेन, 1/3 ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, दोनों सही है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, कहता है 2/5 ऑफ द मैंगो इन दैट बास्केट, किसी टोकरी में जो आम है उनकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले टोकरी में एक ही आम होगा नहीं ना, जैसा ही टोकरी लिखा तो हमें समझ जाना चाहिए ढेर सारे आम का बात कर रहा है। अब आदमी कोई थेथोलॉजी करेगा, कहेगा कि नहीं टोकरी में एक आम भी तो रह सकता है, एकदम बिल्कुल सही रह सकता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है विल बी सेंट टू द पीएम, प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा, तो काट के भेजिएगा 2/3, एक आम है उसमें आधा हम खा लेते हैं आधा मोदी जी खा लेंगे, ऐसा होगा नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि उस टोकरी में जितने भी कुल आम है, तो यहाँ मैंगो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंगोज। तो वो किसी एक खास टोकरी की बात कर रहा है कि इस टोकरी में कुल जितने आम हैं उनका 2/5 हिस्सा पीएम को भेजा जाएगा। तो यहाँ तो विल और सेल में सिंगुलर प्लूरल का कोई झोल है ही नहीं, हमें तो खाली नाउन को बचाना था कि इस केस में नाउन सिंगुलर संभव ही नहीं है। क्लियर है? तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल से आप फ्रैक्शन वाला भी समझ गए होंगे, इससे पहले परसेंटेज वाला भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से और भी वीडियोज आते रहेंगे। आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में कुछ भी अच्छा खराब हो प्लीज कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।